हेलो एरीज, मेरी टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए 4 से लेके 10 जुलाई तक के लिए रीडिंग है एरीज। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इस हफ्ते की एनर्जी देखेंगे कि इस हफ्ते की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है, कोई ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं कि क्या ऑब्स्टिकल्स रहने वाली है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या आउटकम निकल के आता है। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, वन मोर मैसेजेस देन विल स्टार्ट। ओके, व्हाट्स द मैसेजेस फॉर एरीज। एरीज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे बताइए प्लीज। फर्स्ट द ओके, या गाइस, इस हफ्ते ना गाइस आप लोगों की लाइफ में अगर कहीं ना कहीं बेस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंसेड ओक स्पिरिट का कार्ड है। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस अपना बेस या फिर फाउंडेशन मजबूत करते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर आप में भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस हो आप लोगों के लाइफ में। ओके, दिस इज़ द कार्ड, इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में कॉन्फिडेंट आ रहा है। ओके, लाइट आ रही है। मे बी शायद अगर आपने एफर्ट डाला हो पहले, तो इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में मे बी कोई ऑफर भी आ सकता है। सी, देयर इज़ अ लाइट, देयर इज़ अ डोर ओपनिंग फॉर यू गाइस। ओके एरीज, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, कॉन्फिडेंट आ रहा है अपने मटेरियल थिंग को मजबूती देने के लिए। एफर्ट डाल रहे हो, कुछ ना कुछ अपने बेस, अपने फाउंडेशन को मजबूत देते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड सेकेंड कार्ड इज नो रेन टुडे, बिकॉज सी, नो रेन टुडे बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ लाइट। ओके, 37 का कार्ड है। तो जो भी आप लोगों की लाइफ में डार्क पीरियड चल रही थी एरीज इस हफ्ते, वो पीरियड ख़त्म हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ख़त्म हो जाएगा। ओके, कंप्लीशन होने के कगार पे होगा, क्योंकि देयर इज़ अ लाइट। ओके, देयर इज़ द लाइट बिकॉज आफ्टर रेन इज़ ब्राइटनेस आती है। तो आप लोगों की लाइफ में फ्रेशनेस आ रहा है। ओके, अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस पीरियड थे तो देयर इज़ द एंडिंग एंड फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। कॉन्फिडेंट आ रहा है हर चीज़ को सामना करने के लिए। एंड ड्रीम इंटेंटली, change your setting to daydream mode. Okay, is fun and practical too. This is how we discover our desire and shape the future that we want. Okay, and see, this is says guys कि अगर आप यहाँ पर अभी मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हो, कि प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो। जैसे कि होता है ना कि सपने देख रहे हो बट डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव बना रहे हो बट उसको ना अप्लाई नहीं कर रहे हो, एफर्ट नहीं डाल रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, अगर आपके ड्रीम, डिजायर, गोल हैं किसी भी क्षेत्र में, ओके, तो उसको प्रैक्टिकल टूल दीजिए, ताकि आप अभी अगर एफर्ट डाल लोगे तो आने वाले फ्यूचर में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू नो इज़ राइट, वी आर सपोर्टिंग यू। और एंजल्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में फ़ाइट चल रही है गाइस, तो एफ़र्ट डालिए, उस पर काम कीजिए, ताकि यूनिवर्स भी आपके वो एफ़र्ट का रिजल्ट देने पे मजबूर हो जाए। ओके, सी, दिस इज़ जस्ट लाइक अ ओक ट्री। ओके, अपनी मजबूती, अपने फाउंडेशन को, अपने बेस चक्रों को बनाने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, एफ़र्ट डाल रहे हो। तो ये सारे कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, फाइट तो चल रही है आप लोगों के लाइफ में, डार्क पीरियड तो चल रहे हैं, तो वो पीरियड ख़त्म हो रहा है। ओके, मे बी शायद इस हफ्ते आपको ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। अगर आपने एफर्ट डाले थे ये पीरियड को ख़त्म करने के लिए, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट, अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपके ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए मदद करे। ओके, बट मैं यही बोलना चाहूँगी एक चीज़ एरीज, कि अपने ड्रीम पे काम कीजिए। ओके, एफर्ट डालिए। वाह, let's see, where are you right now Aries? What's the obstacles? What's the obstacles? Okay,
What's the hidden position? Okay, what's the outcome? What's the outcome? Okay. Guys, this is you right now. Where are you? See, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इस रिवर्स है। मे भी शायद हो सकता है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू नो, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है, एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो अपने इस फ्रेश स्टार्ट के ऊपर राइट ना। ओके, मे भी शायद ये हो सकता है कि अपने जॉब के प्रति हो, अपने स्टेबिलिटी के प्रति हो, अपने घर के प्रति कुछ ना कुछ आप बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट किसी ना किसी चीज़ की वजह से आप यहाँ पर स्टक हो। ओके, मूवमेंट नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, राइट नाउ यू आर इन द दिस पोजिशन। आप कुछ ना कुछ अपनी मटेरियल थिंग को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, घर को लेके कुछ ना कुछ बनाना चाहते हो बट नहीं बना पा रहे। ओके, ये सब मटेरियल आपने देखा कैसे जंप आउट हुआ, और आपके ऑब्स्टिकल्स है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, दिस इज इस हफ्ते के ऑब्स्टिकल्स है गाइस, इस हफ्ते के ऑब्स्टिकल से टू ऑफ पेंटिकल। जगलिंग कर रहे हो गाइस मनी वाइज, मे भी शायद आप लोगों के प्लेट में बहुत ज़्यादा काम है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने इस मटेरियल थिंग के प्रति। 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारी हो सकते हैं। ओके, तो जगलिंग मत कीजिए गाइस, बैलेंस करके चलिए, अपनी एनर्जी को बचा के चलिए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी ये फाइट चल रही है और जो भी ये आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो उस पर काम कर पाओ। ओके, बिकॉज इस हफ्ते आप लोग जगलिंग कर रहे हो, मनी को लेके जगलिंग कर रहे हो, काम आपके पास में बहुत है, एनर्जी ड्रेन हो रही है, और लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हो, उभरना चाह रहे हो इस सारी चीज़ों से। तो गाइस ये आपकी ऑब्स्टिकल है, तो इस पे काम कीजिएगा। ओके, व्हाट्स द नो फर्स्ट मैं देखना चाहूँगी कि व्हाट्स योर इस हफ्ते की एनर्जी। ओके, या नो मैटर व्हाट गाइस, इस हफ्ते की एनर्जी बहुत अच्छी है। चैरियट का कार्ड है, दिस इज इन दिस वीक एनर्जी। अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी थी, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, इस हफ्ते आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं। दिस इज द चैरियट का कार्ड है, सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री हो रही है। अपने ड्रीम पे काम कीजिएगा गाइस। ओके, स्टैंड अप होइएगा, स्टैंड लीजिएगा, सामना कीजिएगा आपके डार्क पीरियड्स से, बिकॉज इस हफ्ते की ये एनर्जी है, मूवमेंट है, सक्सेस है, विक्ट्री है, लाइफ में आगे बढ़े हो, अगर कहीं रुके हुए हो तो। ओके, लाइट आती हुई दिख रही है, और यूनिवर्स आपको चॉइसेस भी दे रही है। तो एरीज, तो चूज़ देखिएगा आपके लिए क्या सही है। एंड दिस इज़ योर हिडन पोजिशन। हिडन पोजिशन में 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइज। मे भी शायद तो इस हफ्ते आप रिजल्ट का अगर कोई वेट कर रहे थे तो गाइज थोड़ा सा वेटिंग पीरियड चालू है, क्योंकि सी 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइज एफर्ट डालो और जस्ट वेट करो रिजल्ट का। ओके, इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, नॉट अ पेशेंट रखिएगा। ओके, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, पेशेंट रखिएगा। अगर जैसे कि होता है ना कि रात होने के बाद उजाला होती है, तो रात को कटने के लिए थोड़ा पेशेंट रहता है ना, उसी टाइप का कार्ड है कि एफर्ट डालिएगा एंड वेट कीजिएगा। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। मैं सिर्फ कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। जैसे कि आप बोलोगे कि इस हफ्ते मूवमेंट है, चॉइसेस है, और उस पर आप एफर्ट डाल रहे हो। सी, दिस इज़ योर इस हफ्ते की एनर्जी है, मूवमेंट है, सक्सेस है, बट आप एफर्ट डालिएगा एंड वेट कीजिएगा रिजल्ट का। ओके, क्योंकि आपकी ऑब्स्टिकल्स है यहाँ पर जगलिंग पीरियड, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा थक रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इधर से लेके उधर मैनेज कर रहे हो। ओके, बट वेटिंग पीरियड चालू है। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम इज गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अवेकनिंग, जजमेंट का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने इस फ्रेश स्टार्ट के प्रति। ओके, जो भी आप ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, जॉब स्टार्ट करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बिजनेस खोलना चाहते हो, कुछ भी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, दिस इज़ योर आउटकम। अवेकनिंग नहीं हो पा रहे हो, वेकअप नहीं हो पा रहे हो, राइज अप नहीं हो पा रहे हो, लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो गाइस इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स ने बोला है कि जो भी आपके ड्रीम में जैसे फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति, तो उस पर काम कीजिए, एफर्ट डालें, एक कदम आगे तो बढ़ाइएगा, स्टैंड अप तो होइए, एक कदम आगे बढ़ाइए, ताकि यूनिवर्स भी आपके उस ड्रीम को पूरा करने में मदद करे। तो गाइस
जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके डिज़ायर है, उस पर डिसीजन लीजिए, अवेकनिंग होइए, फाइनल डिसीजन लीजिए और एक कदम आगे बढ़ाइए, एफर्ट डालिए। ओके, एक कदम आगे बढ़ाओगे तो यूनिवर्स आपको 10 कदम वाले रास्ते दिखा देंगे। ओके, या तो आप गाइस, मैं यही बोलूँगी, इस हफ्ते थोड़ी मनी की शॉर्टेज हो सकती है, तो बैलेंस करके चलिएगा। एनर्जी, आप काम कर के थक सकते हो, तो बैलेंस करके चलिएगा। एंड वेटिंग पीरियड चालू है, तो पेशेंट रखिए, अपने ड्रीम पे काम करना है। ओके, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी इट इज। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। सी गाइडेंस इज गाइस, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। बहुत मेंटल प्रेशर आ रहा है। ओके, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा वरीड हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करूँ, या फिर घर बनाओ, जॉब स्टार्ट करूँ, या फिर एक सिक्योर लाइफ क्रिएट करो, बनाओ बोल के बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। बट उसके पीछे आप हार्डवर्क भी कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आपकी जो मटेरियल थिंग है इस दुनिया में रहने के लिए, जीने के लिए, तो उस पर आप एफर्ट तो डाल रहे हो, बट बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे क्या होगा बोल के। ओके, सी पेज ऑफ मटेरियल का कार्ड है। ओके, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में भी, शायद टोटली कुछ लोग ना अपने जॉब स्विच करना चाहते हो, टोटली न्यू फील्ड में जाना चाहते हो कुछ लोग। ओके, उसके पीछे एफर्ट डाल रहे हैं। एंड जो भी उनके नेगेटिव पैटर्न है, द वर्ल्ड का कार्ड है, ख़त्म करना चाह रहे हैं, ताकि वो सी अगेन अपने डिज़ायर गोल तक पहुँचे बोल के। दिस इज़ द डेविल का कार्ड है, एंड दिस इज़ फॉर मी इज़ द डिज़ायर गोल। तो यूनिवर्स सही बोलना चाह रहे गाइस, आपके जो भी नेगेटिव पैटर्न है, जो ये 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, उसको ख़त्म कीजिए। ओके, काम कीजिए और फ्रेश स्टार्ट कीजिए। द वर्ल्ड का कार्ड है, अपने ड्रीम पे काम कीजिए गाइस, जो भी नेगेटिव पैटर्न है उसको ख़त्म कीजिए, एफर्ट डालते रहिए। देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, और जो भी आपके ड्रीम सपने हैं मटेरियल थिंग को लेके, फ्रेश स्टार्ट करने को लेके, वो हो रहे हैं, बट आप एफर्ट डालिएगा। ओके, लोगों के साथ मिलके कम्युनिकेशन कीजिएगा, अपने ड्रीम डिज़ायर पे काम कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स भी आपका साथ दे। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो थोड़ा वेटिंग पीरियड चल रहा है। एरीज, वेटिंग पीरियड में भी शायद इसलिए चल रहा है क्योंकि मे भी आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एफर्ट अपने ड्रीम पे काम नहीं कर रहे हो। ओके, हार्डवर्क तो कर रहे हो, मे बी स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए वेटिंग पीरियड चालू है। ओके, हिडन पोजीशन में, नॉट हिडन पोजीशन, आउटकम में। ओके, या लेट्स सी आज का क्वेश्चन इज, आपकी चैलेंजेस पोजीशन गाइस जगलिंग रहने वाली है, तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। ओके, बैलेंस करके चलिएगा। यस, लेट्स सी एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। पाइल्स में इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए है अप्रिशिएशन। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, दे इज़ अ डिवाइन हेल्पर। ओके, इसलिए मैंने बोला कि जो भी आपके ड्रीम है उस पर काम कीजिए, ताकि यूनिवर्स भी आपके स्टेबिलिटी के लिए काम करे। बट अप्रिशिएशन मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, तो उस पर अपने ड्रीम पे काम कीजिएगा। ओके, रिकग्निशन मिल रहा है, लोग आपको सराह रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ताकि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, तो अपने ड्रीम पे काम कीजिए, अपने स्टेबिलिटी पे काम कीजिए, एंड देयर इज़ द हेल्पर ऑल्सो। कोई सपोर्ट भी है आपके इस ड्रीम के काम करने के लिए। ओके, देखिएगा, ये सपोर्ट कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग्स, कोई भी। ओके, अच्छी एनर्जी है। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए है डिप्रीवेशन, प्रॉस्पेरिटी। गाइस अगर आप लोगों की लाइफ में पाइल नंबर 2 मनी को लेके प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा जगलिंग चल रहा है। ओके, मनी को लेके प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से डार्क पीरियड चल रहा है, तो देयर इज़ अ प्रॉस्पेरिटी गाइड। ओके, आप लोगों की लाइफ में भी कोई सपोर्ट है आपके इस मटेरियल थिंग को लेके। देखिए, हेल्प है वहाँ पर आपके सराउंडिंग में। दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, जो भी आपके लिए मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर ग्रोथ वाइज अगर कमी थी या डार्क पीरियड चल रहे थे, तो यहाँ पर आपके लाइफ में कोई गाइड है।
आपको उससे उभारने के लिए, सपोर्टिव है आपको उससे बाहर निकालने के लिए। तो देखिएगा। ओके, पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। या सी आई टोल्ड यू ना देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग है, बट आप लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। सी न्यू बिगिनिंग है, अपॉर्चुनिटी के डोर आपके लिए खुले हुए हैं, तो एंटर कीजिए। घबराइए मत, सोचिएगा मत, एंटर कीजिए। ओके, डिवाइन फादर इज़ देयर टू हेल्पिंग यू, ओके, टू पुश यू। आपको यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेना है और अपने इस न्यू डोर पे जो भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर आपके जो ड्रीम है उस पे कदम बढ़ाना है। एक कदम आगे बढ़ाइए ताकि देयर इज़ द सपोर्ट। ओके, पॉइंट नंबर 3 अच्छा एनर्जी है गाइस, तो अपने ड्रीम डिजायर पे काम कीजिए, एक कदम आगे बढ़ाइए। पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है, सर्वाइवल का कार्ड है गाइस, हीलर गाइस। पॉइंट नंबर 4 मुझे लगता है कहीं ना आप ये जगलिंग पेयर से डील कर रहे हो। ओके, 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिनारो हो सकता है, 2 पर्सन हो सकते हैं। यू आर अ सर्वाइवर। ओके, आप सर्वाइव कर रहे हो अपनी लाइफ में राइट नाउ। पॉइंट नंबर 4 तो जो भी आप सर्वाइव कर रहे हो ना, तो वो पार्ट अभी ख़त्म हो रहा है, उससे आप उभर रहे हो। एंड देयर इज़ द डिवाइन गाइडेंस ऑल्सो, देयर इज़ द आपके लिए भी कोई ना कोई गाइडेंस है। मे भी शायद सपोर्ट ना हो, आपके इंट्यूशन पावर आपको बोले कि नहीं ये नहीं करना है, ये करना है बोल के, क्योंकि राइट नाउ आप अभी अपने आप को मैनेज कर रही हो। ओके, तो वो पार्ट मैनेजेबल पार्ट ख़त्म हो रहा है। सी नो रेन टुडे ख़त्म हो रहा है, तो अपने ड्रीम पे काम कीजिए ताकि यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करे। ओके, बिकॉज नॉट अ गुड एनर्जी। पॉइंट नंबर 4 अभी आप सर्वाइव ही कर रहे हो अपनी लाइफ में कहीं किसी भी क्षेत्र में। ओके, पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, प्लेजर का कार्ड है। जो भी आपने सवाल पूछा था पॉइंट नंबर 5 देयर इज़ द प्लेजर। ओके, हैप्पीनेस आ रहा है आपके लाइफ में। फाइट चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, चैलेंजिंग टाइम थी, बट सैड थे, तो आपके लाइफ में खुशी आ रही है। जो भी आप खुशियाँ चाहते हो, ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सी यू सैड हो बट देयर इज़ द डिवाइन गॉडेस इज़ देयर। अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने आप को फाइट चल रही है तो गाइस अपने आप का ना नर्चर कीजिएगा। ओके, अपने आप को पैम्पर कीजिएगा, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप पीस रहो और आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको देख पाओ। ओके, या पॉइंट नंबर 1 आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं आपके स्टेबिलिटी के लिए। आपको रिकग्निशन भी मिल रहा है, अप्रिशिएशन भी मिल रहा है, तो अपने डोर पे काम कीजिएगा जो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। और पाइल नंबर 2 जो भी आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मटेरियल थिंग को लेके डार्क पीरियड चल रही थी, आप उससे उभर रहे हो। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए तो टोटली न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो ये लव लाइफ में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, मनी मैटर को लेके हो सकता है, तो देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 अगर आप सर्वाइवल मोड पे हो, आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो, ओके, वो पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो यूज़ योर इंट्यूशन। पॉइंट नंबर 5 आपको अपने आप का ख्याल रखना। ओके, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आपको टाइमिंग की ज़रूरत है, इसीलिए अभी आपके लाइफ में वो डिवाइन डोर ओपन नहीं हुआ है। ओके, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। ओके गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एरीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।